हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे लॉग। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है और इस बेसिक कॉन्सेप्ट का मैक्सिमम यूज फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथमेटिक्स में आपका होता है। और खासकर सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के समस्या होता है कि वो लॉग के बारे में समझ नहीं पाते और लॉग उनको क्लास 11th में मुलाकात होता है तो लॉग को समझ नहीं पाते कि लॉग कैसे काम करता है। तो पहले लॉग का इम्पोर्टेंस आपको बता दें, फिर साइंटिफिक इम्पॉर्टेंट हम आपको बताएंगे कि साइंटिफिकली क्या क्या यूज है। तो पहले देखिए लॉग। लॉग है क्या? पहले हम लोग इसको लॉगरिदम बोलते हैं, ठीक है। तो ये लॉगरिदम क्या है? अच्छा देखिएगा, लॉग कहीं ना ऐसे लिखा मिलेगा आपको और यहाँ पे इस तरीके से आई जैसा कुछ दिखता हुआ ऐसे भी लिखे मिलेगा, आई एन करके। ये भी लॉगरिदम को ही रिप्रेजेंट करता है, आई जैसा दिखता है, ठीक है, और एल रहता है मगर, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। तो बुक में आपको ऐसा दिखेगा। पहले लॉग के यूज के बारे में समझ लें। देखिए, जब हमारे पास कैलकुलेटर, जैसे आज क्वांटम मैकेनिक्स इतना डेवलप है और काफ़ी कंप्यूटर आ गए हैं, फिर भी अगर हम आपसे ऐसा बोलें कि एक बात बताइए आप हमें कि 2 के पावर ए है, 7 8 है, 9 3 है, 3 2 है और 4 5 है, ठीक। और यहाँ पे लिखे हम ऐसा ही कुछ, और इसका कहें कि आप स्क्वायर करके हमें बताओ आप, ठीक है। आप पावर का कॉन्सेप्ट जानते हो कि मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, बताओ आप इसका स्क्वायर करके आप हमें बता पाओगे? ये पहले बताइए, ठीक है। अगर आप इसका स्क्वायर करने जाएंगे ना तो आपका जो डिजिट है, मोबाइल है या कैलकुलेटर है, जो भी है ना, वो क्या होगा, फुलफिल हो जाएगा। आप ट्राई करके देख लो, ठीक है। जब हमारे पास कैलकुलेशन क्या हुआ ना कि जब हम लोग ये देखने लगे कि मून से लेकर अर्थ तक का डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, अर्थ तक का डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, मून से लेकर सन तक का डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, ये सब बात करने लगे। और या अर्थ से लेकर सन तक का डिस्टेंस क्या रहा है, ठीक है, अर्थ से लेकर सन तक का डिस्टेंस, या फिर इसके बाद अर्थ से लेकर स्टार की बात करने लगे। तो जब साइंस इतना तेजी से डेवलप होने लगा, तो जब साइंस तेजी से डेवलप होने लगा तो एक कैलकुलेशन का भाई हमें पता होना चाहिए ना कि कितना हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कैसा कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका क्या लगभग भी तो मिलना चाहिए था, ठीक है। तो उसी समय डेवलप हुआ आपका किसका, लॉग का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। और लॉग के कॉन्सेप्ट से बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन अब बहुत इजी तरीके से कैलकुलेट करना आसान रहा, ठीक है। और ये जो आज का सीरिया है, वहीं पहले वो समझ जाइए, जो सीरिया आप जानते हो, ठीक है, सीरिया जहां अभी बहुत बड़ा आतंकवादी वगैरह ये सब क्या क्या है, हमें ठीक से उसका आइडिया नहीं है, मगर वहाँ पे वहीं से डेवलप हुआ था लॉग का कॉन्सेप्ट। पहले वो बहुत साल पहले, अगर लगभग मान के चलिए 500 से 6 साल पहले, क्या हुआ करता था कि वहाँ पे बहुत जो बुद्धिमान लोग होते थे, इंटेलिजेंट पर्सन, आपस में उन लोग डिस्कस करते थे। जैसे अभी हम साइंटिफिक का सम्मेलन आपस में हम लोग देखते हैं कि साइंटिफिक लोग मिलते हैं, वैसी ही कुछ बात वहाँ पे थी। तो वहाँ मिलते थे, तो उसी समय वहाँ का डेवलप हुआ, क्योंकि स्टार वगैरह और मून वगैरह के बारे में उन लोगों को आइडिया आता था और वो काम करते थे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट वहाँ से डेवलप हुआ, फिर जगह जगह से डेवलप होना स्टार्ट हो गया। तो देखिए हम लोग पहले समझिए कि एक्सपोनेंट तो आप बेसिकली समझते हैं। जैसे हम आपसे बोले अगर 2 के पावर 5 है तो आप कहोगे ए 32 हुआ। तो आप तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कि 2 के पावर 5 को आप जानते हो कि सर क्या करते हैं हम लोग, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, ये हम लोग करते हैं कितना टाइम्स, 5 टाइम्स करते हैं, ठीक है। तो ए कितना आ जाता है आपका, 32 आ जाता है, राइट, ठीक है, ए 32 आ जाता है। और यही 32 जो आ जाता है, तो अब ये तो एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट है। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, लॉग में चेंज करते हैं। जब हम लोग इसको लॉग में चेंज करते हैं तो कैसे लिखते हैं, ये देख लीजिए, ये लॉग हुआ, ठीक है, बात समझिएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये जो 5 है वो इक्वल में चला जाएगा और ये 2 बेस बन जाएगा, इसको बेस बोलेंगे। ये 32 है और ये 5 हो गया, ठीक है। ये लॉग का कॉन्सेप्ट है, ये लॉग का कॉन्सेप्ट है कि इस तरीके से काम करते हैं। जब भी हमें सपोज करिए आपको हम दे देते हैं 3 के पावर 3 है
और 27 है। इसको क्या करना है, आपको लॉग में कन्वर्ट करना है। इसको किस में कन्वर्ट करना है, लॉग में कन्वर्ट करना है। तो लॉग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आप कि यहाँ पे जो ये 3 है, एक 3 ये बेस बनेगा, ठीक है, और ये 27 यहाँ आ जाएगा, और इक्वल टू जो पावर का है वो इक्वेट हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है लॉग में रिप्रेजेंट करने का तरीका। कुछ अभी फार्मूले भी बताएंगे कि वो फार्मूले कैसे काम करते हैं, इस पे भी बात करेंगे। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस पहले कर लीजिए कि लॉग में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। सपोज करिए 5 पावर a क्या है, 4 है, और अगर 5 पावर 4 करेंगे तो ये कितना आएगा, 625 आएगा, राइट। तो ये देखिए जो 625 है, इसको लॉग में कन्वर्ट करके दिखाइए हमें। ये 6 है, 6 के पावर क्यूब है, और ये कितना लिखा है, 216 लिखा हुआ है। इसको लॉग में कन्वर्ट करके हमें दिखाइए कि लॉग में कैसे कन्वर्ट होगा। एक आपको और देते हैं हम, ठीक है। 2 के पावर यहाँ पे सपोज कर लीजिए 4 ले लेते हैं, ठीक है, और 2 का पावर 4 लेंगे तो कितना आएगा हम लोगों का, 5 कर देते हैं तो 64 आ जाएगा, 5 कर देते हैं। देखिए 2 के पावर 5 है, और 2 के पावर 5 है और 64 है, तो आप इसको कन्वर्ट करके दिखाइए हमें, किस में, लॉग में। थोड़ा ट्राई करिए आप लोग, फिर हम बताते हैं लॉग का आगे का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसको ट्राई करिए। देखिए अब आपको ख्याल क्या रखना है, जब भी ये ऐसा वैल्यू हो तो ये देखिए ये जो 4 है ये इक्वल में चला जाएगा, ठीक। इतना बात क्लियर हो गया होगा आपको। अब यहाँ पे जो लॉग है ये 5 जो है ये बेस बन जाएगा, और 625 जो है ये यहाँ चला आएगा। इतनी बात क्लियर है या नहीं, इतनी बात क्लियर है या नहीं, बताइए मेरे दोस्त, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए 6 के पावर 3 है, तो इसको क्या करेंगे, यही काम इसमें भी हम करने वाले हैं कि यहाँ देखिए ये जो 3 है ये इक्वल चला गया, और ये जो 6 है ये बेस बन गया, और यहाँ 2 पावर 6 हो गया, ठीक है, 16, ठीक। ये देखिए ये लॉग हुआ। अब उसके बाद अगर 2 के पावर 5 की बात करेंगे, तो 2 के पावर 5 जब बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा समझिए, यहाँ पे फिर से लॉग लिए, और लॉग लेने के बाद यहाँ 2 है, और ये 64 हो गया, और ये 5 बन गया, राइट। इतनी बात क्लियर है या नहीं, ठीक है। अब कुछ फार्मूला का जिक्र कर रहे हैं हम आपसे कि फार्मूला कैसे यूज करते हैं, और कुछ हम क्वेश्चन भी आपको बताएंगे। तो देखिए पहले लॉग के बारे में कुछ फार्मूला समझ लीजिए। फार्मूला क्या है, देखिए लॉग का कंडीशन क्या क्या आता है, ये तो आपको पहला कंडीशन बताएं। दूसरा ये है, अगर लॉग पे हम लोग लॉग को 2 बेस पे हम लोग का जितना भी लॉग टेबल है वो डिस्क्राइब है, वो बेस ई लिखा रहेगा या फिर लॉग का बेस 10 लिखा रहता है, ठीक है। दोनों में से कोई एक लिखा रहता है, ई या 10, इसी के बेस पे डिस्क्राइब है। अगर इसके अलावा कोई और है तो वो वैल्यू दिया रहता है, बेस माना गया है तो, ठीक है। मगर लॉग टेबल जो है हमारा यही दोनों पे डिस्क्राइब है, क्लास 12th लेवल तक तो आपको यही मिलेगा, ठीक है, आगे भी ग्रेजुएशन में भी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लॉग के कुछ फार्मूले हैं, वो फार्मूले समझ लीजिए। अगर लॉग है और हम लोग बेस ई मान ले रहे हैं, और यहाँ पे m है और इसके पावर n है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे n चला आएगा, ठीक है, n, और यहाँ पे log हो जाएगा और ई m हो जाएगा, ठीक। ये देखिए ये आपका फर्स्ट फार्मूला, ओके। अब देखिए इसके बाद देखिए log है, और एक बात ये भी जान लीजिए e के पावर e इक्वल टू 1 होता है। इसका मीनिंग थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। अगर जब हमारा बेस भी, बात समझिएगा, बेस भी और वैल्यू भी इक्वल हो, जैसे यहाँ बेस 5 है और यहाँ भी 5 है, तो इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ए 1 के इक्वल होता है, ठीक है। इतनी बात, ठीक। अब देखिए यहाँ पे सपोज करिए कि यहाँ पे लॉग लिखे हैं, और लॉग यहाँ पे 5 है, 5 का तो ले लिए, 6 ले लेते हैं, और यहाँ भी 6 लिखा हुआ है, तो ये इक्वल 1 होगा।
इसी तरीके से कोई भी लॉग ले लीजिए, अगर यहाँ पे दोनों का बेस मैच कर रहा है, यहाँ पे 2 7 है और यहाँ 27 है, तब पर भी ये क्या होगा, अल्टीमेटली 1 आएगा। इतना बात क्लियर रखिएगा, ठीक है। इसका कहने का मीनिंग ये है, ठीक। अब इसको एक्सप्लेन कर दें हम, इसको देखिए एक्सप्लेन कर देते हैं। इसका कहने का मीनिंग ये है कि अगर लॉग है, देखिए लॉग है और आप क्या किए, बेस्ड हम लोग यहाँ 10 लिखे हैं और 2 के पावर 5 है, तो आप क्या कर सकते हो अगले स्टेप में, ये जो 5 है इसको ध्यान से देखिए, ये जो 5 है वो क्या होगा, कन्वर्ट होकर इधर चला आएगा, लॉग यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से दोनों फार्मूले का एक्सप्लेनेशन आपको मिल गया होगा। अब आगे देखिए, अगर लॉग में क्या होता है कि अगर लॉग में log m मल्टीप्लाई n है, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, log m प्लस log n, ठीक है, log m प्लस log n लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए log m डिवाइडेड n है, ठीक, log m डिवाइडेड n है, तो यहां पे लिखेंगे log m माइनस log n, ठीक है। ये log का, इसका आप दे देते हैं एक्सप्लेनेशन। सपोज करिए यहाँ पे एक चीज आप अंडरस्टूड मान लीजिएगा, ई या 10 इस जगह अंडरस्टूड मान लीजिएगा, वो ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है, ठीक है। अब एक बात समझिए, यहाँ पे अगर सपोज करिए हमारे पास log है और 3/7 है, ओके, 3/7 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे log 3 माइनस log 7, ठीक है। ए माइनस के फार्मूले पे हुआ, प्लस के फार्मूले पे अगर लिखना होता तो यहाँ पे log लिखे और 3 × 7 किए, तो इसका मतलब क्या है, log 3 प्लस log 7। ये बात एकदम क्लियर रखिएगा, ठीक है। ये हम लोग इस तरीके से इस फार्मूले को यूज करते हैं। एक फार्मूला अगर और हम यूज करने की बात करें, तो जब भी हम लोग क्या करते हैं कि mn हो इस तरीके से, log e है और यहाँ पे क्या लिख दिया गया है, nm, ठीक है। nm कहने का मतलब ये है कि यहाँ अगर n के बेस m हो इस तरीके से, यहाँ n के बेस, रुकिएगा, log है और n यहाँ पे और m लिख दिया गया हो, ठीक है। तो हम बहुत इजी तरीके से एक काम करते हैं, यहाँ पे log और जो नीचे है इसको यहाँ लिख देते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बेस ई सपोज करके, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। हम लोग चेंज करेंगे। अब यही log के कुछ आपको हम फार्मूले बताए और log का फार्मूला आप एक्सपोनेंट से मैच करता हुआ देखेंगे, क्योंकि एक्सपोनेंट को ही log में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, एक बात हमेशा जान लीजिएगा, अगर कभी भी ना e के पावर, अभी थोड़ा सा और टेक्निकल जब जाएंगे और log रहेगा तो इनकी वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है। e और log के ऐसे लिखा हो तो इसकी वैल्यू 1 हो जाता है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए आइए हम लोग कुछ और बात करें और अब क्वेश्चन पे कुछ प्रैक्टिस कर लें। तो log का बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ और प्रैक्टिस होने के बाद आपको समझ आने लगेगा कि log का क्या क्या यूज है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है log 75 अपान log 16 माइनस 2 log 5/6 प्लस log 32 अपान 243। तो इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करें, तो देखिए यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ही किए हैं। तो देखिए आप क्या कर सकते हो कि log है 75 है, तो आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 75 को 15 × 5 यानी 3 × 5 × 5 अपान, यहाँ पे देखिए 16 है तो log का यहाँ इसका यानी 2 × 2 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस। अब देखिए 2 log 5 पावर 9 है, ठीक। तो इसको क्या करिए, log को हम लोग इस तरीके से यहाँ ले जा सकते हैं, यहाँ पे 5/9 यानी 5 पावर 5/9
9 मल्टीप्लाई 9 लिख देते हैं, स्क्वायर कर दिए। अब देखिए यहाँ log 32 है, प्लस में ही है, log 32 है। अब 32 को यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ 32 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, तो 16 होगा। और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 टाइम्स होगा। देखिए इतना बहुत आराम से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें अभी कुछ स्क्वायर दिख रहा हो, ठीक है, तो उसको भी हम लोग अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक लॉग में भी हम लोग कन्वर्ट करना चाहें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस या डिवाइड में के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पहले एक चीज हम आपको बोलना चाहेंगे कि ये देखिए ये 3 है 5 है, तो आप ऐसे कह सकते हो कि यहाँ पे लॉग A3 अपान A4 अलग कर लीजिए, ठीक है, इतना अलग हो गया। और मल्टीप्लाई इस तरीके से 5 अपान 4 कर लीजिए, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। और आगे देखिए, ऐसा हम जानबूझकर आराम से आपको कन्वर्ट करके दिखा रहे हैं कि आप समझ लें। ए तो आपका वही रहेगा, 5/9 है, 5/9 ही छोड़ दीजिए इसको। अगर आपका मन हो तो इसको भी उस तरीके से लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 5/9, प्लस माइनस में भी कन्वर्ट करके हम दिखा रहे हैं आपको। अब देखिए यहाँ पे लॉग है, तो ये 32 और 43 को उसी तरीके से लिख लीजिए इसमें, क्योंकि पावर बन रहा है तो पावर में कैंसिल करना चाहेंगे तब। अब आप बहुत इजी तरीके से एक बात बताइए हमको, यहाँ सब प्लस माइनस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, ये लॉग है। अब लॉग को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 3/4 प्लस लॉग, सॉरी यार यहाँ 25 होगा, ठीक है, लॉग प्लस में है तो log 25/4 ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, आप इस बात से एग्री कर रहे हैं, ठीक है। माइनस यहाँ भी देखिए log 25 अपान स्क्वायर किए हैं 81 लिख लीजिए, 81, और यहाँ पे प्लस log, यहाँ देखिए 32 है और इसको इसी तरह लिख लीजिए। अगले स्टेप में आप ये कर सकते हैं बहुत आराम से। देखिए इतनी तक बात क्लियर है या नहीं, पहले ये बताइए, क्लियर है, ठीक है। अब अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, सबको प्लस माइनस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, और जो कैंसिल होना होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ होकर आ जाएगा हम लोगों का। तो देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे तो log, इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 माइनस log 4 प्लस log 25 माइनस log 4 माइनस log 25 माइनस log 18 1, और यहाँ पे देखिए प्लस log 243, अरे 32 है, log 32 माइनस log 243 हो गया। देखिए तो हम इसको अल्टीमेटली सबको प्लस माइनस में आपको कन्वर्ट करके दिखाए, और इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अब इसका सॉल्व नहीं करना था हमें, इसमें कई आपको देखिए हम क्या करेंगे, लॉग को अपने अकॉर्डिंग यूज करेंगे, उस फार्मूले को जैसा जैसा सिंप्लीफिकेशन का डिमांड रहेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में आप देखेंगे तो हम लोगों से बोला कि 3 log x है प्लस 1/10 है, log 10 x है प्लस 1 है, और log 10 250 है, तो फाइंड वैल्यू ऑफ x, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। अब यहाँ पे आपको देखिए मल्टीप्लाई और डिवाइड सब यूज करना पड़ेगा।
यहाँ पे देखिए log 10 है, 2x है, अब आप log की वैल्यू फाइंड करिए। तो इस तरीके से जैसे गिवन वैल्यू दिया रहेगा आपको और x की वैल्यू फाइंड करना होगा। और यहाँ आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि हम कैसे यहाँ प्लस में कब चेंज करें और इनटू में कब चेंज करें। तो अगर हम लोग थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो देखिए थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे 3 दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 3 log x, ठीक है, प्लस 1/2 log 10x है, ठीक है, log 10 है, x के पावर 1/2 है, ठीक, प्लस यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब यहाँ देखिए और हमें क्या दिया है, log यहाँ पे 10 है और ये 250 है। अब देखिए हमारा कंडीशन ये है कि अगर हम किसी भी लॉग को अगर इसको आपस में मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो एक काम हमें करना पड़ेगा कि इसको लॉग लॉग में इस तरीके से हम लोग लिख लें, तभी हम लोग काम कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है तो अब देखिए लॉग एक्स के पावर क्यूब कर लें, प्लस यहाँ पे लॉग क्या कर दें हम लोग, ये देखिए लॉग 10 है और यहाँ देखिए ये बेस अंडरस्टूड हम आपको बताए थे कि 10 रहता ही है, 1/2 प्लस ये देखिए अगर 1 का मीनिंग लिखना चाहेंगे हम लोग तो 1 का मीनिंग अल्टीमेटली क्या होगा हम लोग का, log 10 और 10 होगा। और यहाँ देखिए अब इसको log 10 और 250, इतनी बात देखिए आपका क्लियर है या नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए उधर एक में log है, इस सबको एक ही में कर रहे हैं। अब प्लस में है तो वो क्या होगा हम लोगों का, इनटू में, तो यहाँ log बेस 10 एक्स क्यूब मल्टीप्लाई एक्स के पावर 1/2 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। 1 लिखा है तो 1 भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 1 लिख लीजिए, 10 क्या लिखे हैं 1 लिख लेते हैं, 1 लिखा हुआ है तो, क्योंकि ये देखिए 1 को चेंज किए थे ना, तो 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब यहाँ देखिए log हम लोगों का क्या है, 10 है और 250 है। अब देखिए दोनों तरफ देखिए log हो गया हम लोगों का, दोनों तरफ हो गया। अब log कैंसिल कर सकते हैं हम लोग आराम से, और x के पावर क्यूब प्लस 1/2 यानी कितना हुआ आपका 7/2, डायरेक्ट लिख रहे हैं, पावर ऐड किए और यहाँ पे क्या आया आपका 250 आया, ठीक है, 250 यही तो आया। तो अब x की वैल्यू चाहें तो इसको फैक्टराइजेशन करके 25 को जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ देखिए 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, ये देखिए आपका आएगा, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन में रखना चाहें तो ऐसे, या डायरेक्ट ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे, आपका जिस हिसाब से ऑब्जेक्ट का डिमांड हो, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑप्शन का डिमांड हो, वैसा आप बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं, ठीक। तो यही देखिए आपका हम क्वेश्चन आंसर आपको लिख कर दिखाए, ठीक है, कि ऐसा कुछ है आपके पास, ठीक। अगर हम यहाँ पे देखिए आप ऑब्जेक्ट में ए देखिएगा, अगर यहाँ पे 10 कंसीडर किया होगा, हम यहाँ पे 1 कंसीडर बाद में कर लिए, 10 कंसीडर करेंगे तो यहाँ एक कैंसिल होगा और x के पावर 7 आएगा। और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमें ये लगता है अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा होगा तो यहाँ 10 कंसीडर किया गया होगा और यहाँ पे A10 रख के और फिर क्या किया गया होगा, A10 इससे कैंसिल करके इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दे। वो भी हम तरीका आपको दिखा देते हैं कि यहाँ से वो भी कंसीडर हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो हम आपको दिखा देते हैं इस जगह से। देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए इस जगह क्या किया हम लोग 10 कंसीडर कर लिए और क्या हुआ, दोनों तरफ का जो लॉग है ए लॉग और ए लॉग कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 10 कंसीडर करने के बाद यहाँ पे देखिए x के पावर क्या आएगा, पावर आपस में ऐड होगा तो 7/2 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 10 होगा, इक्वल टू क्या होगा 250 होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 0 से 0 एक कैंसिल हो गया। अब आप देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा ये कि x के पावर 7/2 है और यहाँ क्या है आपका 25 है और 25 को हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं, तो x इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 5/2 मल्टीप्लाई 7 इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे
7/2 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। तभी तो कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। तो यही देखिए यहाँ पे थोड़ा ठीक से दिख नहीं रहा होगा, ऊपर लिख देते हैं, थोड़ा देखिए यहाँ पे x के पावर 7/2 है, ठीक। और यहाँ पे देखिए 250 है, 50 है, तो हम लोग x के पावर 7/2 है और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 5/2 ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करने को कहा है तो आप फाइंड कर लो, क्या होगा, पावर रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 यानी मल्टीप्लाई 7/2 यानी 2/7 हो जाएगा, ठीक है। 2/7 होगा, x की वैल्यू हमारा x के पावर 5/4 आ गया, ठीक। तो एक कुछ सिंप्लीफिकेशन का हम अभी आपसे फार्मूला डिस्कस करें और फार्मूले का एक एप्लीकेशन क्वेश्चन डिस्कस करें जिससे लॉग की कुछ आपको क्लैरिटी मिला होगा। अब नेक्स्ट हम ऐसे ही ये आप लोग 2x ट्राई करिएगा और ढेर सारे और क्वेश्चन हम लॉग का अगले लेक्चर में आपको कराते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, समझने के लिए लॉग के कॉन्सेप्ट को थैंक यू वेरी मच।